तो जो आपने वही बोला, मैं इसकी ये बेटी है मेरी, इसके बारे में जो सोचता हूँ कि क्योंकि आई सी ग्रोइंग अप एवरी डे, और जिस हिसाब से बच्चा पकड़ता है, लाइक आई वाज सेइंग, स्पंज है एकदम, बिल्कुल। और तो मुझे ये लगता है कि जैसे हम सिखा रहे हैं इसको कुछ भी, अगर ये इतनी आसानी से, इतनी तेजी से पकड़ रही है तो कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो बच्चों के लिए क्या तरीका होता है प्रभु जी, बच्चों को आप ना, जैसे कृष्ण की लीलाएं, राम जी की लीलाएं, इनको हीरो बनाओ इनके सामने। इनको गलत हीरो नहीं बनने चाहिए। When they watch उल्टा सीधा ना, then those people become their hero। पहली चीज जो मारती है व्यक्ति को, मारती है पीयर प्रेशर। पीयर ही बना दो भगवान को, भगवान के भक्तों को। दैट्स वाई उनको बच्चे कैसे फिलॉसफी समझेंगे, बच्चे नहीं समझेंगे फिलॉसफी। तो बच्चों को कैसे इसकी तरफ लाया जाए, तो बच्चों को लाया जाता है कि उनको इनकी स्टोरी सुनाओ। जैसे हमारे बच्चे हैं गुरुकुल के, दे डू नॉट नो एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्णा, बलराम, राम जी। कोई बात भी करते हैं तो इसी करते हैं, कोई खेल भी करते हैं तो इसी करते हैं, ड्राइंग भी बनाएंगे तो इन्हीं की बनाएंगे। तो इनकलकेट हो गया वो, क्योंकि बाकी मटेरियल नॉलेज तो अपने आप आ जाएगी। बताऊं क्यों? क्योंकि चाहो तो वो मटेरियल ही देखेगा, स्पिरिचुअल तो उसको देखने का मौका नहीं मिलेगा। हर जगह है ही वो, है ही वही। पानी में जाओगे तो गीले ही होगे। तो मुझे दैट ब्रिंग्स अस टू गुरुकुल। या तो अब अज्यूम कीजिए कि मुझे भी और जो ऑडियंस है उसको भी, अज्यूम जीरो नॉलेज ऑफ गुरुकुल बट इन्फिनिट इंटेलिजेंस, लाइक दे आर विलिंग टू लर्न। तो वो शेयर कीजिए कि गुरुकुल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे डिफरेंट है और क्या होता है। गुरुकुल के सिस्टम के अंदर एक कंप्लीट व्यक्तित्व दिया जाता था, अ कंप्लीट पर्सनैलिटी। उसमें मटेरियल नॉलेज भी दी जाती थी और स्पिरिचुअल भी दी जाती थी। और दूसरी चीज़, मटेरियल नॉलेज के अंदर जो हायर चीज़ दी जाती थी वो बेसिकली कहें कि 10-12 साल के बाद दी जाती थी। टीचर्स भी अलग थे और मटेरियल नॉलेज में भी वो देते थे नेसेसिटी क्या है ज़्यादा, क्या चीज़ की। अच्छा, आज बताइए, ये टेक्नोलॉजी जो इतनी आ गई है, इसमें आप इंडिपेंडेंट हो गए कि डिपेंडेंट हो गए? ये डिपेंडेंट हो गए। और लोग चाह रहे क्या है? इंडिपेंडेंस। और मैं कहता हूं उसको इन के बाद डैश मारिए, डिपेंडेंस। इन डिपेंडेंस हो गए। वी आर इंडिपेंडेंस नाउ। फंस गए, सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया कि क्या कर रहे हैं। इससे क्या होगा? लक्ष्य क्लियर हो गया। गाड़ी का लक्ष्य नहीं होता, ओनर का होता है। आत्मा का लक्ष्य शरीर का नहीं है। और मजे की बात यह है, जो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो खत्म नहीं होता प्रभु जी। एवरी लाइफ यू टेक ना प्रभु जी, यू टेक दिस बॉडी, पिछला खत्म हो जाता है, पिछला खत्म हो जाता है, अगले में फिर जीरो से शुरू करते हो। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में जितना करोगे वो स्टे करता है, अगले जन्म में वहीं से शुरू करोगे, वो साथ जाएगा, वो साथ जाता है। जो उसको बोलते हैं हम ना, इकट्ठा नहीं करते। जो बोलते हैं साथ कुछ नहीं जाएगा, पर ये जाएगा। ये जाता है, कुछ नहीं मतलब मटेरियल नहीं जाएगा, आपके कर्म जाएंगे। कर्म, आपने जो कर्म, आपकी सोच, क्योंकि सोच से कर्म बनते हैं और फिर कर्म से सोच बनता है। ये आपस में चलता रहता है ऐसा। तो आपने जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें सिर्फ यही था। तो आज हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हमारे जैसे हमसे पूछता है कोई कि आपका एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, मैंने कहा देखो जी, आज कमी किसकी है? स्पिरिचुअल टीचर्स की। तो हमारा गिव जो है वो स्पिरिचुअल टीचर्स बनाएगा। अच्छा, प्योर। आज जैसे भागवत है, हमारे और बच्चे हैं, तो उनमें से पूछा गया ये IAS करना चाहें तो मैंने नहीं कर सकते, मैं इनके पंख काट दूंगा। क्योंकि आज जरूरत किसकी है? स्पिरिचुअल टीचर्स, स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, स्पिरिचुअल टीचर्स की जरूरत है। अब एक स्कूल है, उसे गुरुकुल बनाने में 2 मिनट लगते हैं, क्या करें? उसमें स्पिरिचुअल एजुकेशन ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? स्पिरिचुअल एजुकेशन ऐड कर दो, गुरुकुल हो गया। गुरु का कुल, गुरुकुल का मतलब क्या होता है? और जनरेशन से चला रहा है कुल आपने थोड़ी स्टार्ट किया, नहीं, वो जनरेशन से चला रहा है। इसी तरीके से कुल, गुरु का कुल अर्थात जो विद्या दी जा रही है उसका कुल, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा। तो साथ साथ उसको वो एजुकेशन। अब इस उम्र के अंदर ना उसको समझ नहीं आएगा बच्चे को, परंतु श्लोक रटवा दो, यूं रट लेगा, यूं। तो इस टाइम क्या करो कि आप उसको सारे श्लोक रटवा दो, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड देम। इस अंडरस्टैंडिंग में एक चीज और बता दूं मैं आपको, गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था। आप बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं बताइए? आप बोलोगे पढ़ने के लिए, किताबें तो बाहर भी किताबों से नहीं पढ़ सकते।
किताबों से रट सकते हो, हाँ समझ नहीं सकते। टीचर की आवश्यकता रटाने के लिए नहीं होती, टीचर की आवश्यकता होती है समझाने के लिए। दैट इज वाई स्कूल इज इंपॉर्टेंट। 99% पेरेंट्स को पता ही नहीं था बच्चों को भेजते। मैंने क्यों भेजते हो, मुझे बताओ तो, स्कूल क्यों भेजते हो? तो ये अब जितने भी स्कूल्स हों उसमें कनेक्ट कर दो स्पिरिचुअल नॉलेज। तो बहुत मतलब डेस्परेट नीड है इसकी सोसाइटी में। बिल्कुल, you are right. Because the people, the kind of people we are raising are all hopeless and depressed, and this society is like that. प्रभु जी, क्योंकि बेसिकली वो देखता है जापान के अंदर हाई IQ स्टूडेंट्स वर कमिटिंग सुसाइड। हाँ तो गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म करी जानने के लिए है क्या। तो उन्होंने क्या बोला, उनके दो दोस्त थे जो कि हाई IQ वाले थे, इन्होंने अभी तक सुसाइड नहीं करी थी, जो कहते बोलते व्हाट दे डिड वाज राइट। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा देखो हमारा हाई IQ है, हम लाइफ में जाएंगे, मेहनत करेंगे, कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे, बहुत कुछ कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, परंतु डेथ पे सब जीरो हो जाएगा। अगर डेथ पे सब जीरो हो जाएगा तो उस बैलेंस शीट के एंड को मैं स्टेटमेंट को अभी क्यों नहीं ले आऊं? मैं ये सब चक्कर में क्यों जाऊं? मैं क्यों इस लफड़े में पढ़ूं? बिल्कुल नहीं, फिर उसमें तो उनके बिल्कुल लॉजिक, अगर आप मानते हैं कि देयर इज नो सोल, तो उनका लॉजिक इज एब्सोल्युटली राइट। मैं वही कह रहा हूँ कि देयर इज अ केस फॉर यस सुसाइड। बोला नहीं इतना कैजुअली, बट मैं हमारा एक 13 घंटे का कोर्स है, उसमें मैंने सिद्ध किया है अगर तुम सोल को नहीं मानते हो ना तो लीगल सिस्टम फेल हो जाएगा। तो मुझसे प्रश्न किया कि कैसे लीगल सिस्टम फेल हो जाएगा। मैंने कहा ये बताइए, ट्रक अगर कोई खड़ा है स्लोप पे, ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो he goes down the hill और मार देता है 2 लोगों को, उसको फांसी की सजा मिलती है? ट्रक को तो obviously। आज साइंस कहती है ये बॉडी जो मशीन है, भैया मैंने किसी को मार दिया, मेरे कोई गड़बड़ हो गई थी कनेक्शन में जी, गड़बड़ हो गई, मार दिया, मैं मशीन हूं, मुझे क्यों फांसी देते हो? Why should I be liable for my acts? लीगल सिस्टम फेल प्रभु जी। तो बच्चे के साथ क्या करो, पहले शुरू के अंदर बच्चे के साथ उसकी किताब, उसको जो पेंटिंग की भी किताबें लाओ, भगवान को लाओ लाइफ के अंदर उसके। देख सीधे ध्यान रखने का, स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं। एक है नास्तिक, वो भी अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं। दे वांट टू बिकम गॉड। गॉड इज नॉट अ पोस्ट। भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। हम जीवात्मा थे, जीवात्मा हैं और जीवात्मा रहेंगे। So the basic fact is this, that these 2 philosophies are there. One is a atheist philosophy, other is a theist philosophy. ये बच्चे को बचपन से बताना पड़ेगा that God is there, He is seeing everything what you are doing. तब बच्चे को भी रहेगा कि हाँ मैं जो भी करता हूँ वो मेरे को देख रहा है कोई। बेटे हम भी नहीं होंगे, परंतु भगवान सब देख रहे हैं, इसलिए गलत कार्य नहीं करना। तो ये क्या होगा, एक सेल्फ वो होगा। अगर पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार गलत करने की भी इच्छा करेगी तो हमारे शास्त्र बताते हैं इच्छा उठे तो क्या करें, बोले मन में ही खत्म कर दो, उसको एक्शन में मत लाओ, तो बच जाओगे। जी, परंतु उसके लिए तो कंट्रोल चाहिए ना प्रभु जी। हाँ। योर इंटेलिजेंस कंट्रोल्स द माइंड। हाँ। सो द इंटेलिजेंस हैज टू बी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली होना चाहिए इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस का फ्यूल क्या है, पेट्रोल क्या है, नॉलेज। व्हाट नॉलेज? मटेरियल नॉलेज तो आपको सिखाता है एक्सप्लॉयटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज सिखाता है हाउ टू डेडिकेशन। ये फर्क है दोनों में। आज वर्ल्ड पूरी लगी है एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, डेडिकेशन कहाँ है बताइए आप मुझे। आज यू आर डेडिकेटेड टू एक्सप्लॉयट, सही है गलत है बताइए आप। मैक्सिमाइज योर ओन वेलबीइंग। बस उसमें ये भी इतना छोटा हो गया प्रभु जी, अब फैमिली भी नहीं रही। मेरा मैं होना चाहिए, बाकी गए भाड़ में। इस लेवल पे आ गए हम। वो हुआ क्यों है? क्योंकि हमने बेसिक्स ही खो दी। हम पैदा क्यों हुए, हम हैं क्यों, क्या रीजन है, व्हाट इज लाइफ। और उसके लिए मैं तो बोलने को मेरे को कोई हिचक नहीं है, क्योंकि फैक्ट की बात है। आई हैड अ 1.5 आवर मीटिंग विद मिस्टर मेघवाल, अर्जुन मेघवाल जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं जी। उनको बोला, मैंने मिनिस्ट्री फॉर्म करो रीबर्थ को करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। ये सिद्ध हो चुका है तो सिर्फ मार्केट करना है। अमेरिकन को सब देखते हैं आज, और अमेरिकन डॉक्टर्स ही सिद्ध कर रहे हैं।
लगे हैं इस पे, जबरदस्त रिसर्च अभी भी चल रही है प्रभु जी। जी और वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग मान लें तो पीस आ जाएगी लाइफ के अंदर, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, क्योंकि एवरीवन विल बिकम रिस्पॉन्सिबल। हाँ जी, इजरायली सोच रहा है हम इतने को मार देंगे पैलेस्टीनियन को, बच जाएंगे। बेटा आई विल कम बैक टू यू, इट विल कम बैक। यस। और ऐसी पैलेस्टीनियन सोचे कि हम इसको मार लेंगे इजरायली को तो कुछ नहीं होगा। बेटा तेरे पास वापस आएगा, चिंता ही ना कर। इसको रोकना पड़ेगा ये टेंडेंसी को। आपकी जानकारी के लिए काली जी के सामने बकरा काटा जाता है। उसे बताओ मंत्र क्या होता है? उस मंत्र का एक वर्ड है मामसा, कि हे बकरे, अगले जन्म में तू मैं बन जाइयो और मैं बकरा बन जाऊंगा, तू मुझे काट लियो। ब्राह्मण बताता नहीं है, ब्राह्मण को बताना चाहिए। ये ब्राह्मण को बताना चाहिए, देख भाई ये होगा, आर यू रेडी? 99% लोग क्या कहेंगे? आई एम नॉट रेडी। हाँ, तो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ऐसी किसी के प्रति आप वायलेंस कर रहे हो, बेटा रिटर्न होगा। आज क्यों इतनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है? उसका कारण ये है कि मैं आई गॉट पावर, आई गॉट मनी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बच जाऊंगा यहाँ तो बच गया। बेटा ये आपको लग रहा है? लग रहा है जी। तुम देख नहीं रहे सोमालिया में क्यों पैदा होता है एक बच्चा? हाँ। हड्डियां निकली हुई, नहीं देखा प्रभु जी क्या बुरी हालत होती है? हाँ। वो कौन है? वो है कौन? मेरे सामने तो प्रभु जी बैठे होते हैं, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करोड़ के लोग भी सुन रहे होते हैं। मैं कहता हूँ जो बाहर भिखारी देख रहे हो ना, लेपर देख रहे हो, ये तुम में से एक था। क्योंकि जब पावर और पैसा होता है ना तभी गलत भी, क्योंकि आपको यूज़ करना सिखाया नहीं गया। बिल्कुल। तो इसीलिए एंड टाइम नहीं है। अभी आपकी एज क्या हो गई? 40 हो जाएगी इस साल। 40 हो जाएगी। रिमेंबर 12th कब पास करी आपने? 2001। 2001। कितने साल हो गए? 23 साल हो गए। 23 साल हो गए। ऐसे निकल गए? ये तो बोलते बोलते हुए झटका लग रहा है। 23 साल हो गए। ऐसे निकल गए प्रभु जी, समय ऐसे निकलता है। मैं तो बुजुर्गों से ही मिलता हूँ तो उनसे ही पूछता हूँ, 80-90 साल के होते हैं, मैंने कैसे निकले 80 साल? ऐसे निकल गए। प्रभु जी 20 साल जब ऐसा निकल गया तो 5 चुटकी में 100 साल निकल जाता है। आप अपने जीवन में आप नहीं करते? जब गाड़ी चलाते हो क्या करते हो? पिछला 100 किलोमीटर मैंने 2 घंटे में किया है, तो आगे 100 किलोमीटर में कितनी देर में करूँगा? 2-2.5 घंटे में। सिंपल। यही रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट होता है। तो इसी तरह जीवन में क्यों लगाते हैं रेफरेंस पॉइंट को? बिल्कुल। कि इतना समय जब ऐसे निकल गया है, मैं तो इन सबसे कहता हूँ डिवोटीज को, मैंने कहा अभी मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं मैं जब शरीर त्याग दूंगा तो मेरे नाक में रुई लगा रहे होगे, फिर याद करोगे अरे गुरु जी तो कहते थे। मैंने कहते नहीं थे, जा पता है, एक ही तो फैक्ट है लाइफ का प्रभु। मैं मजाक में कहता भी हूँ, आपके जितने सुन भी रहे हैं सब ज्योतिष बन सकते हैं 1 मिनट के अंदर, उनकी प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं होगी। जो भी आए उसको बोला तू मरेगा, प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं होगी। है प्रभु जी। और उस तरफ चले हुए हैं, उस दिशा में हम चले हुए सारे प्रभु जी। From the moment you are born. The moment you are born, आपकी टिकट आपके हाथ में दे दी गई है, परंतु स्टेशन नहीं लिखा। बस। हाँ। कहीं उतरना कहाँ है? उतरना कहाँ है? उतरना कहाँ है नहीं लिखा। तो मेघवाल जी ने कहा था अंत में जब मीटिंग हो गई, बोलते इससे तो टेररिज्म सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आदमी वायलेंट होने से पहले सोचेगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% सुधर जाएंगे, क्योंकि रावण को भी ये नॉलेज थी, हिरण्यकश्यप को भी ये नॉलेज थी, सबको ये नॉलेज थी। परंतु कई बार होता है माइंड जो है ना ये नॉलेज को खत्म कर देता है। परंतु अगर ट्रेनिंग मिले तो बच सकता ट्रेनिंग है। से तो ये नहीं कि 100% चेंज हो जाएंगे, परंतु सोसाइटी में अगर 50-50 भी हो गया तो भी सोसाइटी बच जाएगी। बहुत बड़ा डेल्टा है।